उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मी बढ़ गई है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और चुनाव लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वह यूपी की सियासत में तेजी से उभर रही भीम आर्मी आज एक राजनीतिक ताकत बनने की ओर बढ़ रही है। विधानसभा के 2022 में एक ताकत के रूप में उभरने की उसकी छटपटाहट कहीं न कहीं बड़े राजनीतिक दलों के लिए खतरे की घंटी का संकेत है। बता दें कि टाइम मैगजीन ने अपने फरवरी के अंक में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण को भविष्य के 100 उभरते नेताओं में शुमार किया था। भीम आर्मी ने हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव नतीजों को प्रभावित करके कई बड़े स्थापित सियासी दलों के समीकरण बिगाड़ दिया है। वहीं चंद्रशेखर रावण ने विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति बना ली है। तो आइए आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए क्या है चंद्रशेखर रावण के प्लान, किसका देंगे साथ और किसका बिगाड़ेंगे खेल। चंद्रशेखर ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अपने रणनीतियों पर चर्चा की। चंद्रशेखर से जब पूछा गया वो भीम आर्मी के जरिए सक्रिय थे तो फिर उन्हें पार्टी क्यों बनानी पड़ी। भीम आर्मी चीफ ने जवाब दिया, हमारा मानना है कि जिसका दल नहीं होता उसकी किसी समस्या का हल नहीं होता। आज सत्ता तानाशाह है, बोलने वाले पर मुकदमे लगा देते हैं। ऐसे में अपनी लड़ाई किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे। भीम आर्मी से सामाजिक परिवर्तन किया और अब राजनीतिक जड़ें मजबूत करने निकले हैं। यूपी में सपा और बसपा जैसी मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों से चंद्रशेखर कैसे मुकाबला करेंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा, पार्टी का कद वोटर्स तय करता है। हम संसाधन विहीन जरूर है लेकिन वही हौसला रखते हैं। बाइक साइकिल से गांव-गांव जाकर लोगों को जगा रहे हैं। हमने तो कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होने का समय भी देखा। भाजपा और जनसंघ की 2-2 सीटें आती थी और आज पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं। मायावती कई बार चंद्रशेखर पर टिप्पणियां कर चुकी हैं, लेकिन फिर चंद्रशेखर ने चुप्पी ही साधी। उनका कहना है कि मेरा सवाल है, बहन जी जिनसे वोट मांगती है, जिन्हें अपना मानती है, उन पर अत्याचार के वक्त क्यों चुप रहती है, आंदोलन क्यों नहीं करती। उन्होंने तो कहा था वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इसके उलट लोकसभा में रितेश पांडे और राज्यसभा में सतीश मिश्रा बसपा के नेता है। इसमें दलितों का नेतृत्व कहाँ है। जब उनसे पूछा गया कि सारे भाजपा विरोधी एक साथ आए, बसपा भी शामिल हो, तो क्या उन्हें ये स्वीकार है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं इसका स्वागत करता हूँ। मेरी उनसे व्यक्तिगत नहीं वैचारिक लड़ाई है। वही अभी बसपा के लोगों से बात भी चल रही है। उम्मीद है उनसे भी गठबंधन हो जाए। पहला लक्ष्य भाजपा को हटाना है। किसान आंदोलन का यूपी के चुनाव पर क्या कोई असर पड़ेगा। इसके जवाब में रावण ने कहा कि शुरू से हम आंदोलन के साथ हैं। किसान आंदोलन की ये ताकत है कि भाजपा के नेता गांव में नहीं घुस पाए। पश्चिमी यूपी से 2019 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। अब सत्ता का दुरुपयोग करके प्रदेश में अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की फिराक में है। लेकिन वास्तविकता ये है कि पंचायत चुनाव में ये गाँव में नहीं जा पाए।